हाय हेलो बच्चों। आज हम एक जो आगे फिजिक्स का टॉपिक लिया था, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसी में आज हम थोड़ा एड ऑन करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस, पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, बराबर। तो अगर एक पर्सन है, मूव हो रहा है, 2 किलोमीटर पहले चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर थोड़ी देर बाद, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर्ड किया वो पूछा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इन सबका टोटल, तो यू विल गेट 10 किलोमीटर आंसर, बराबर। एंड डिस्प्लेसमेंट जब पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कई बच्चों को कभी कभी कैसे ढूंढना है उसमें गड़बड़ी हो जाता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगा तो ही आप स्पीड एंड वेलोसिटी सही से ढूंढ पाओगे। तो डिस्टेंस जो है वो सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस कवर्ड, जितना भी आपने कवर किया है उसका प्लस है। डिस्प्लेसमेंट जो है, इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए जाना है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई एक पॉइंट ए है, ए से वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मान लो 3 किलोमीटर जा रहा है, बराबर, नॉर्थ में गया, देन आफ्टर वो मूव हो रहा है वेस्ट में 4 किलोमीटर, और मुझे चाहिए इसका डिस्प्लेसमेंट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, इसको हम कैसे ढूंढेंगे? डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम जाएगा, बराबर। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ से पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट कहाँ गया, बी पे गया, बी से गया सी पे, ओके। तो मुझे ढूंढना है ए टू सी, वो जो डिस्टेंस होगा ना, दैट इज द शॉर्टेस्ट वन। अगर आपने मैथ्स में सीखा हो तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अगर कंसेप्ट लिखना हो तो अलग से लिख लेना। इफ ट्राइंगल एबीसी इज देयर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AC यानी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर एंड साइड 2 का स्क्वायर। ये क्या हुआ? साइड 1 इज व्हाट इज योर साइड 1? AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सेम चीज हमको अप्लाई करनी है। व्हाट इज योर AB? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so you will get 9 plus 16, so 16 plus 9 will get 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 25 का स्क्वायर रूट, हमको तो AC चाहिए ना, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो रूट 25 यानी 5, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5। इज दैट क्लियर? तो डिस्टेंस अगर हम ढूंढेंगे इसका, अगर यही डेटा में अगर डिस्टेंस होता तो क्या होता? 3 + 4 करना होता, तो यू विल गेट 7 किलोमीटर, ओके। पर यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट, इसलिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला हमको? 5 किलोमीटर आंसर मिल गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस अगर हमारा 10 किलोमीटर है, कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर कवर करता है, तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा? तो उसके लिए मुझे क्या डेटा चाहिए, कौन से डेटा चाहिए? हमको स्पीड ढूंढना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो डेटा कौन से चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस, सॉरी, कितना मिला? 10 किलोमीटर, ओके। टाइम टेकन कितना है? व्हाट इज योर टाइम टेकन? अगर मैं बताऊं कि टाइम टेकन है 2 आवर, मेरा टाइम टेकन 2 आवर दिया हुआ है, तो मुझे एवरेज स्पीड कितना मिलेगा? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया है ना, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल करते हो ना, तो पहले सारे डेटा कलेक्ट कर लो, उसके बाद फाइनल फॉर्मूला में डालो, तो इट विल बी इजी फॉर यू। एंड यहाँ पे टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे तो मैंने क्यूमुलेटिव टाइम आपको दे दिया 2 आवर, पर अगर अलग अलग टाइम दिया हो आपको, तो आपको क्या करना है? 30 मिनट, 40 मिनट, ऐसा अलग अलग टाइम दिया है, तो आपको अलग अलग उसका टोटल प्लस का लेना है और उसके बाद उसको आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम कन्वर्सेशन यूनिट भी किया था। सो टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन 2 आवर, उसको रिड्यूस करोगे तो यू विल गेट 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर एवरेज स्पीड मिल गया आपको। हाँ,
अगर एवरेज स्पीड को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो कैसे करोगे? व्हाट इज द कन्वर्जेशन यूनिट? यहाँ पे कन्वर्जेशन फैक्टर कौन सा लगेगा? 5 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड यानी उसका छोटा यूनिट हुआ। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट करने जाओगे तो 5 किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट मीटर पर सेकंड। तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी 25 बाय 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दैट इज योर एवरेज स्पीड।